भागवत में एक बात आती है, भगवान करते क्या हैं, भगवान के कौन से कृत्य हैं, कितने कृत्य हैं भगवान के, कितने कार्य भगवान के हैं। तो 3 कार्य हमारी नजर में आते हैं। कौन कौन से कार्य? श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का पहला श्लोक। और तो भगवान क्या कर रहे हैं? विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व की उत्पत्ति, और क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, और ये 3 कृत्य वहां पर दे रखे हैं। भगवान ये 3 काम करते हैं, लेकिन शंकर जी 5 काम करते हैं। बड़ा डिपार्टमेंट इनके पास है। ये 5 काम कौन कौन से करते हैं वो सुन लो। सृष्टि स्थितिश्च संहार, ये 3 हो गए। अब 2 काम। तेरो भावोप्यनुग्रह, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, और सबको अपने अंदर समेटते हैं और इन पर अनुग्रह करते हैं। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय। ये भगवान 5 कृत्य करते हैं। इसके लक्षण यहां पर भगवान विष्णु को और शंकर को बताए हैं। और उसके बाद भगवान शिव शंभु की करुणा बढ़ने लगी, और जो करुणा बढ़ने लगी है, भगवान शिव के अंदर से एक नाद प्रकट हुआ। वो नाद ही ओमकार है, प्रणवाक्षर है। ज्ञान की सिद्धि है ये ओमकार, समस्त ज्ञान की सिद्धि है। तस्मान मज्ञान सिद्ध्यर्थम मंत्रमोंकार नामकम। जितने मंत्र आप जपो, कितने भी तंत्र के मंत्र हो, आगम के हो, सब मंत्रों की सिद्धि मूल ओमकार है। ओमकार में ये ओमकार ही भगवान शिव है। भगवान के शब्दमय विग्रह का दर्शन करना हो, भगवान शिव सांब सदा शिव के शब्दमय विग्रह का दर्शन करना हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें भगवान श्री कृष्ण के शब्दमय विग्रह का दर्शन करना है तो क्या देखना चाहिए? भागवत, क्योंकि भागवत श्री कृष्ण ही तो है। तेनेयम बांगमयी मूर्ति, ये भागवत पूरी 18,000 श्लोक भगवान शंकर का शरीर है, और भगवान श्री कृष्ण का शरीर है पूरा 18,000। इनमें से एक भी अक्षर निकाल दो तो भगवान का अंग भंग हो जाएगा। एक पंक्ति, एक श्लोक भी निकाल दो तो भगवान का अंग भंग हो जाएगा। ऐसे ही यहां तो पूरा इतना बड़ा ग्रंथ श्री कृष्ण का शरीर है, लेकिन भगवान ने कहा, शंकर जी ने, मेरा नाद तो बिल्कुल छोटा है, ओमकार है। इसमें से क्या निकालोगे, क्या हटाओगे? भाव अन्य जगह में से कोई चीज निकाल दो तो शरीर भंग हो सकता है, लेकिन एक शब्द ओंकार है, उसमें से क्या निकाल पाओगे? अर्थात यहां भगवान शिव का शरीर भंग हो ही नहीं सकता है। परिपूर्ण है अपने आप में शिव शंकर। पूर्णमदः पूर्णमिदं, भगवान शंकर पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो भी पूर्ण रहेगा, वो अपूर्ण कभी होता नहीं। नारायण। अब सोचो, श्रीमद् भागवत महापुराण के इतने शब्दों में कितने अक्षर हैं, गिन सकते हो? कितना कठिन होगा अक्षरों को गिनना। और शंकर जी के एक ओमकार में 5 अक्षर हैं, 5 अक्षर। आप सोचो, लोगों को लगेगा हे भगवान एक ही तो ओमकार दिख रहा है, इसमें 5 अक्षर कहां से निकलेंगे? कौन कौन से 5 अक्षर हैं? पहला अक्षर अकार, दूसरा अक्षर
उकार, मकार, अ, उ, म, ये 3, और इसके साथ में चंद्र बिंदी ऊपर, चार, और 5वां संपूर्ण लेकर के ये ओमकार जो है ये भगवान शिव के 5 मुख, पंचानन मुख का एक एक मुख, एक एक अक्षर है। कौन कौन सा मुख, कौन सा अक्षर है, उसकी बात यहां कही गई। अकार उत्तरात्, अकार उत्तर मुख है। उत्तर माने नॉर्थ। अकार भगवान शंकर का उत्तर मुख है। और अकार उत्तरात् पूर्वम, उकार पश्चिमाननात्। जो उकार है वो भगवान शिव का पश्चिम मुख है। और मकार, मकार दक्षिण मुखात्, दक्षिण मुख मकार है। अ, और उसके बाद में अगर उत्तर इधर हुआ तो महाराज पूर्व किधर हुआ? ये भगवान शिव का। और दक्षिण इधर, मकार दक्षिण मुख है। अकार उत्तरात् पूर्वम, उकारः पश्चिमाननात्, मकारो दक्षिण मुखात्, बिंदु प्रांग मुखस्तथा। बिंदु जो है वो भगवान का महाराज मुख है, मूल। बिंदु वो मूल है। आपने शिव जी के विग्रह में कभी वो चंद्र बिंदु देखा है? चंद्रमा, हाँ, अर्धचंद्र विराजमान होता है ये महाराज। और अब मध्यम मुख को लिया। मध्य कौन सा है? नादो मध्य मुखादेवम, नाद। ये संपूर्ण अक्षर मिलकर के जो एक शब्द बना, वो नाद जो है वो भगवान शिव का मध्यम मुख है। इस प्रकार से पंचेधासौ विजृंभितः, बोली पंचानन सांब सदा शिव भगवान की जय। ये महाराज सब एक ही है। भगवान शिव के 5 मुखों में 3 मुख तो, एक मुख ब्रह्मा है, एक मुख, हाँ, एक मुख ब्रह्मा है शिव के 5 मुखों में। क्यों? यहां पर नारायण खड़े हैं, यहां पर ब्रह्मा खड़े हैं, दोनों खड़े हैं, शिव जी मध्य में हैं। तो उनके भीतर से जो ओमकार पैदा हुआ, नाद पैदा हुआ शिव जी के अंदर से, उसमें से एक अक्षर भगवान नारायण को दे दिया। ये अक्षर आपका। कौन सा अक्षर दिया नारायण को? अकार। आकार दिया नारायण को। क्यों नारायण को आकार दिया? और कहां इसका वर्णन है कि आकार भगवान विष्णु हैं? तो आप अगर श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट आता है। विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में आकार मैं हूं। ये आकार भगवान शिव ने ही प्रदान किया है विष्णु को। और महाराज दूसरा अक्षर है ब्रह्मा और तीसरा अक्षर है शिव शंभु। 3 हो गए। ये तीनों कार्य कौन कर रहा है? उत्पत्ति करने का काम ब्रह्मा तुम करो। तो भगवान शिव का एक मुख सृष्टि करता है, दूसरा मुख पालन करता है, तीसरा मुख संहार करता है, चौथा मुख अपने अंदर सबको स्थित करता है, तिरोभाव, और 5वां मुख इन सब पर अनुग्रह करता है। इस प्रकार से भगवान के ये पंचानन है।
और उसी समय महाराज ओमकार इस एकाक्षरी या पंचाक्षरी मिश्रित इस ओमकार से भगवान शिव का एक मंत्र प्रकट होकर के आता है। कौन सा मंत्र आया? अस्मात् पंचाक्षरा जाता मातृका पंचभेदतः तस्मात् क्षीरश्चतुर्वक्त्रा त्रिपादा गायत्री रेवही। गायत्री प्रकट हुई इसी ओमकार से। बोले गायत्री माता की। देखो ओमकार बीज है। अच्छा एक बात बताओ, इतने से इतने मंत्र प्रकट कैसे हो सकते हैं? वेद प्रकट हुए इसी ओमकार से। हाँ, वेद सर्वस्ततो जज्ञे, वेद प्रकट हुए इस ओमकार से। ततो वै मंत्र कोटयः, करोड़ों मंत्र प्रकट हुए इस ओमकार से। अब आप कहेंगे एक ओमकार, नन्ही सी जान, और इसमें इतने सारे छिपे हुए मंत्र हैं, सारे वेद इसी से प्रकट होते हैं, इस ओमकार से, ये कैसे संभव है? संभव है। कैसे? आपने कभी कोई बीज धरती में बोया है? किसी बोया है कि कौन सा बीज बोया है? आम का कि जामुन का? आम का बोया है। तो जब बीज बोया तो बीज कितने थे? एक ही। तो एक बीज बोया तो पौधा पेड़ निकला। अच्छा, फल आए? अभी तो आप ही फलदार नहीं बने हो। लेकिन आपने देखा एक छोटा सा बीज जब मिट्टी में बो दिया जाता है और उसको जल से सिंचित किया जाता है, वायु पवन लगता है, तो धीरे धीरे वो पौधा, वो बड़ा पेड़, फिर पत्तियां, और फिर उसमें फल आते हैं। कितने फल आ जाते हैं? बहुत सारे आते हैं। एक कमाल हो गया, इतना सा बीज और इतने सारे फल इसी बीज से हुए। विश्वास नहीं होता, एक छोटा सा बीज इतने सारे फल पैदा कर सकता है। अर्थात एक बीज में अनंत फलों की संभावनाएं हैं। यही ओमकार है, एक बीज है, इसमें अनंत मंत्रों की, अनंत कोटि कोटि तंत्र मंत्रों की और वेदों की चेतनाएं इस ओमकार में बसी हुई है। गायत्री इसी से प्रकट होती है, वेद इसी से प्रकट हो रहे हैं, मंत्र करोड़ों इसी से प्रकट हो रहे हैं। और महाराज ऐसे ऐसे मंत्र प्रकट हुए इस ओमकार से जो भोग भी देते हैं और जो मोक्ष भी देते हैं। भोग मोक्ष जो चाहे वो प्राप्त कर ले। अनेन मंत्र कंदेन भोगो मोक्षश्च सिद्ध्यति, भोगो मोक्षश्च सिद्ध्यति। महाराज ये भोग और मोक्ष क्या, ऐसे अनेक मंत्र हैं जिससे कि सिद्धि प्राप्त की जाती है। कैसी सिद्धि? भगवान मेरे वश में हो जाए। कई तरह की सिद्धियां लोगों ने प्राप्त करी हैं।